नमस्कार बच्चों, मेरा नाम गार्गी सारस्वत है और आप मेरे साथ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। हम लोग रोज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन एग्जाम में जरूर आती है। होता क्या है, जब भी बच्चा अपनी अकॉर्डिंग नॉलेज सीखता है तो वो दिमाग में अपनी नॉलेज को जैसे पैटर्न में फिक्स करके बैठाता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे आप अपने घर में अलमारी में कपड़े रखते हो तो आपका एक पैटर्न है, ऐसे ही दिमाग में इंफॉर्मेशन जिस तरीके से रखी जाती है उसे हम कहते हैं स्कीमा। होता क्या है, नई नॉलेज में, आपकी पुरानी नॉलेज में आप नई नॉलेज हमेशा रखते हो, तो इस तरीके से आप पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को रखते हो, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, संगठन। कई बार पुरानी नॉलेज में आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि पुरानी नॉलेज में आपको लगता है नई नॉलेज फिक्स नहीं हो रही। अब इस पूरी प्रक्रिया में 3 प्रोसेस होती हैं। एक होती है असिमिलेशन, जिसको आप आत्मसातीकरण कहते हो। दूसरी होती है अकोमोडेशन, जिसको आप समायोजन कहते हो। तो सबसे पहले समझते हैं असिमिलेशन, आत्मसातीकरण, जिसको समावेशन, आत्मसातीकरण या असिमिलेशन कहेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? असी मिले तुसी मिले काय बात के गिले। तो क्वेश्चन के आंसर अंदर दे रखा होगा कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ता है और कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसे ऐसा एग्जाम्पल होगा कि एक बच्चे ने पतंग को उड़ते हुए देखा और क्योंकि उसने पहले पक्षी को उड़ते हुए देखा है तो उसकी दिमाग में ये है कि पक्षी उड़ते हैं, तो उसने पतंग को भी पक्षी कह दिया क्योंकि उसके पास पहले से ज्ञान है कि पक्षी उड़ते हैं। तो पुरानी नॉलेज में नई ज्ञान को जोड़ लिया, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल सीटेट के क्वेश्चन में भी आता है कि एक लड़की है, उसके पास एक गोल्डन रिट्रीट नस्ल का कुत्ता है। अब उसने मिलता जुलता ऐसा ही एक कुत्ता देखा, अब वो उसको भी सेम नस्ल का ही कुत्ता समझती है। उसने उसका नाम भी अपने कुत्ते की तरह रस्टी रख दिया। तो वो ये नहीं समझ पा रही कि मेरा कुत्ता अलग नस्ल का है, ये कुत्ता अलग नस्ल का है। तो जब असी मिले तुसी मिले, मैं और तुम आत्मा से मिल जाएं, आपस में कोई मतलब भेदभाव ही न रहो, कुछ नहीं बदलना, ना तुमको मुझ में कुछ बदलना, ना मुझको तुम में कुछ बदलना, आत्मसातीकरण बोलते हैं। लेकिन फिर इस बच्चे को ये महसूस होता है, जब ये बच्चा बोलेगा कि ओहो पक्षी उड़ रहा है, पतंग के उड़ने पे तो लोग हंसेंगे, जाहिर सी बात है। तो जब ये अपनी पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को मिला लेता है, जो कि गलत भी हो तो भी कुछ बदलाव नहीं करता, तो फिर ये पतंग को भी क्या बोलेगा? बर्ड बोलेगा। अब जब ये पतंग को बर्ड बोलेगा तो आप और हम सब हाँ हाँ करके हंसेंगे, तो इसको लगेगा मैं कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूं, तो ये अकोमोडेट करेगा, अकोमोडेशन, समायोजन या समंजन यानी बदलाव करेगा। अकोमोडेशन, समायोजन या समंजन का मतलब होता है बदलाव, पैटर्न में चेंज। जब भी ये शब्द आपको देखने को मिले सीटेट के अंदर, चेंज, मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन, संशोधन, बदलाव, ये 3 शब्द आपको देखने को मिले कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज में बदलाव करता है, तो आप तुरंत लगाएंगे समायोजन या अकोमोडेशन। बच्चा अपनी पुरानी नॉलेज में परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा। बच्चे को लगा कि नहीं यार मैं सब हंसने, तो बच्चे ने देखा कि हाँ ये तो डोर से बंधी हुई है, हाँ हाँ हाँ, तो ये तो पतंग तो नहीं है, तो उसने उसको क्या कह दिया कि ये तो है ना डोर वाली चिड़िया है, डोर वाली, धागे वाली चिड़िया। सही स्कीमा, सही नॉलेज, सही ज्ञान अभी भी नहीं बना। फिर कहीं किसी ने इसको बताया, किसी ने इसको समझाया, किसी किताब में इसने इसको पढ़ा, और फिर जब इसने सही नॉलेज बनाई कि नहीं यार ये पक्षी अलग होता है, ये अलग होता है, किसी के बताने से, किसी की किताब से, फिर ये जाके इक्विलिब्रेशन पर आया, संतुलन पर आया। संतुलन का मतलब होता है सही नॉलेज बनाना, सही स्कीमा बनाना। जब बच्चा सही स्कीमा बना लेगा, जब बच्चा अब कंफ्यूज नहीं होगा, उसमें असंतुलन नहीं होगा, तो समझ लीजिए सही स्कीमा का निर्माण, इक्विलिब्रेशन हो गया। वो पतंग को पतंग और चिड़िया को चिड़िया कहने लग गया। तो आई होप सो कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो याद रखें, असिमिलेशन, समावेशन या आत्मसातीकरण, आत्मा में मिला लो, समावेश कर लो। इसके अंदर आप बिना चेंज के आप ऐड कर लेते हो, फिट कर लेते हो सूचनाओं को। पुरानी नॉलेज में न्यू नॉलेज फिट, नो चेंज। याद रखना, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करते, जैसे दाल में चावल मिलाना। अकोमोडेशन, इसमें चेंज करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, ऑल्टर करते हो,
चेंज करते हो कंसेप्ट के अंदर। इक्विलिब्रेशन का मतलब बैलेंस, कंफ्यूजन से आप क्लैरिटी की तरफ चले जाते हो, सही स्कीमा आप बनाते हो। अब आप कीजिएगा क्वेश्चंस लगातार इससे रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। आगे मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। इस बार सीटेट पार 8 फरवरी करके ही दिखाना है।